स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले हैं एस.सी. वर्मा बुक का चैप्टर नंबर 13, जो कि ये हिंदी माध्यम की बुक है। इसका चैप्टर 13 का नाम है स्थितिज ऊर्जा एवं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक संयंत्र में 50 मीटर ऊंचाई से गिरने वाले जल का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। यदि प्रति घंटा 1.8 × 10⁵ kg जल गिरता है तथा इसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का आधा भाग विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो इससे 100 वोल्ट के कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। हम एक ऐसा चित्र यहाँ पर बना लेते हैं कि एक कोई संयंत्र है जो कि 50 मीटर ऊंचा है, जिसके अंदर जल भरा है और उससे जो है जल से इसकी जल के अंदर जो है 50 मीटर ऊंचे संयंत्र में स्थितिज ऊर्जा है। तो इससे जो जल है वो नीचे गिर रहा है, जो कि टरबाइन से घुमाकर एक विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा है। ठीक है, तो हमें दिया है कि जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 50 मीटर। ऊंचाई हमें 50 मीटर दे रखी है और प्रति घंटा किस समय 1 घंटे में द्रव्यमान जो है वो इतना है। तो समय जो है वो 1 घंटा है, यानी कि 3600 सेकेंड, और द्रव्यमान जो है वो 1.8 × 10⁵ kg है। तो हम निकालते हैं सबसे पहले इसकी स्थितिज ऊर्जा, जो है क्या निकालते हैं, जल की स्थितिज ऊर्जा। जल की स्थितिज ऊर्जा जो कि हम दर्शा सकते हैं इसे P, या तो पोटेंशियल एनर्जी, या हम इसे U से भी दर्शा सकते हैं। तो ये होती है mgh। तो हम इसे निकालते हैं, कैसे निकलेगी। तो हम m रखते हैं और g का मान रखते हैं 9.8, जो कि गुरुत्वीय त्वरण है, और h का मान रखते हैं 3600 सेकेंड। सभी ऐसा ही मात्रक में रखेंगे, यानी कि इसे मीटर और इसे सेकेंड और इसे केजी में। तो इसकी जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर जो है वो आ जाता है 882 × पावर में भी आप इसे लिखेंगे 10⁵ जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो ये आ गई हमारी स्थितिज ऊर्जा। अब इस स्थितिज ऊर्जा को जो है हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। पर इन्होंने कहा है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का आधा भाग ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो यानी कि जो हमारी विद्युत ऊर्जा तो हमें प्राप्त हुई, विद्युत ऊर्जा यानी कि हम ई कह सकते हैं, जो वो है हमारी स्थितिज ऊर्जा, जो कि हमारी यू थी, उसका आधा है। जो यू है वो क्या है, हमारी स्थितिज ऊर्जा, उसका आधा भाग ही तो जो है हमारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। तो आधा कर देते हैं, काट देते हैं ऐसे। तो ये होता है 441 × 10⁵ जूल। तो हमारी विद्युत ऊर्जा निकल गई। इन्होंने पर पूछा है इससे 100 वोल्ट के कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं, यानी कि हमें बल्बों की संख्या निकालनी है। सबसे पहले हमें 100 वोल्ट कहे तो इसकी शक्ति निकालनी है कि इस विद्युत ऊर्जा से कितनी शक्ति बनेगी। तो शक्ति बराबर होगा, तो शक्ति का जो फॉर्मूला है वो है ऊर्जा बटे समय। आपने कार्य बटा समय भी सुना होगा, दोनों इसी के फॉर्मूले। तो ऊर्जा जो है हमारी E, वो हम रख देते हैं 441 × 10⁵ जूल। अपॉन में रखते हैं हम इसका समय। समय जो है हमें 3600 सेकेंड का समय दिया है, तो हम रखते हैं 3600 सेकेंड। तो हम इसे काट देते हैं, जो है ये कटने के बाद जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 12250 वोट। हमारा आंसर जो है 12250 वोट आ जाता है। तो इन्होंने क्वेश्चन में कहा गया क्या है, इन्होंने कहा है इससे 100 वोट के कितने बल्ब जलाए जाते हैं। सबसे पहले हमें पता करना होगा कि 1 वोट में कितने बल्ब जल रहे हैं। तो 100 वोट में जलने वाले बल्बों की संख्या तो कितनी है भैया, 100 वोट में केवल 1 बल्ब जल रहा है, तो हम 1 वोट में निकालेंगे जैसे हम करते थे। तो 1 वोट में जब हम बल्ब निकालेंगे तो यहाँ का 100 जो है अपॉन में चला जाएगा, यानी ये गुना में मान लो तो ये भाग में चला जाएगा, 1/100, यानी 1 वोट में कितना बल्ब जलाया गया, 1/100 भाग जलाएगा।
तो हमें निकालना है, हमारे पास जो है वो दिया है 12,250 वोट। 12,250 वोट में जलने वाले बल्बों की संख्या कितनी है? 12,250 इंटू 1/100। तो इसे डिवाइड करने के बाद हमारा आ जाता है 122.5 बल्ब। तो बल्बों की जो संख्या होती है वो एक पूर्णांक है, तो हम लिख देंगे 122 बल्ब, हम पूर्णांक लिख देंगे 122 बल्ब जो है वो इससे जलाए जा सकते हैं, लगभग भी लगा देते हैं। तो यही हमारा आंसर है।